अच्छा बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर एडिशन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स को हम आपस में ऐड करते हैं तो उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो भी एंगल है, या सिंपल लैंग्वेज में उन दोनों वेक्टर्स की क्या डायरेक्शन है। अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, अगर दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। ठीक है, और इस तरीकों को रिलेट करके हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेक्टर एडिशन को डिस्कस किया था। ठीक है, वी विल डिस्कस सम फास्ट पेपर क्वेश्चंस। हम कुछ फास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने होमवर्क किया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क करके मुझे सेंड अभी तक नहीं किया। जिन जिन ने सेंड किया है उनको मार्क्स मिलेंगे इसके ऑब्वियसली, और जो जो नहीं सेंड कर रहे उनको इस मार्क्स की जगह 0 मिलेगा सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता लेट से इस साल भी अगर कोई आ गया इन टाइम के ऊपर पेंडेमिक का इशू और आप लोगों को जो है वो क्या नाम है इसका एक्सपेक्टेड रेट की तरफ जाना पड़ा, तो फिर अब प्लीज़ रिमेंबर कि आप लोगों की ये जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं थ्रू आउट द ईयर ये बहुत काउंट करेंगी उस तमाम चीज़ों के अंदर। Okay. Now this is the question we are going to discuss right now, and स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? यस सर। जी सर। So we have already done this spacing between the atoms, time between of one day, और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. That was prefixes. Underline the scalar, underline the vector quantities. So which are the vector quantities in these? G. Weight. Weight is a vector quantity and no, not work. Momentum. Momentum, yes. Weight and momentum both are vector quantities. So हम इन दोनों को underline कर देंगे. Distance, energy, work ये सब scalar होती हैं. Okay, they all are scalar quantities. Okay. Yes. Shuja, momentum and weight. अच्छा जी. The velocity vector diagram of an aircraft heading due to north is shown to scale in figure 1.1. The wind is blowing from northwest. Wind आपके पास northwest से blow कर रही है. The speed of the wind is 36 meters per second and the speed of the aircraft is 250. Draw an arrow to show on figure to show the direction of resultant velocity of the aircraft. Determine the magnitude of resultant velocity of the aircraft. ठीक है जी, तो एक एयरक्राफ्ट का वेक्टर डायग्राम आपको गिवन दिया हुआ है. ये देख रहे हैं आप किस साइड पे जा रहा है. इट इज हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है. वी नो दैट दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो इट इज हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ वेस्ट से जो है वो आपके पास क्या हो रही है, विंड ब्लो कर रही है. ठीक है, और ये बताइए कि जब ये विंड इसको इस डायरेक्शन में हिट करेगी, एयरक्राफ्ट सीधा जा रहा है और विंड इसको इस तरह हिट करेगी, तो एक्चुअल में ये एयरक्राफ्ट थोड़ा सा सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा अपने रास्ते से हल्का सा बेंड हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट व्हिच दे आस्क्ड इन द प्रीवियस पार्ट. वो प्रीवियस पार्ट में पूछ रहे थे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. ये हो जाएगा डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी. अब उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है. ये कैसे होगा? व्हाट वी विल डू हेड टू टेल रूल. इसका हेड टू टेल रूल से एडिशन करेंगे हम दोनों वेक्टर्स का, विंड वेक्टर का, एयरक्राफ्ट वेक्टर का, और फिर हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा. ठीक है, प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट.
इसको शुरू सर कीजिए कौन आप सा लोग। ईयर है? दिस इज द ईयर ऑफ, wait a minute. This is a question of October November 2012 paper 23. October November 2012 पेपर 23। ठीक है जी, ये आपके पास है। एयरक्राफ्ट की स्पीड 250 है और विंड की स्पीड कितनी है? 36 है। जी हरी अप स्टार्ट। This aircraft is 250 meters per second and the wind is 36 meters per second. Okay. हेड टू टेल रूल की डायग्राम बनेगी इसकी बच्चों, और इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। जी क्या आंसर आ रहा है इसका? जी स्टूडेंट्स, व्हाट्स द आंसर? वेक्टर डायग्राम आप इसकी ऐसे बना सकते हैं, देखिए, इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, ठीक है, ये एंगल 45 है, ठीक है जी। ये आपके पास एयरक्राफ्ट का वेक्टर का हेड हो जाएगा विच इज 250। विंड के वेक्टर यूं जा रहा है और इसको आपको पकड़ के यहाँ पे ऐसे सेटल करना है, ये दिस इज द वेक्टर ऑफ विंड, ठीक है जी। इफ दिस एंगल इज 45 देन दिस एंगल विल आल्सो बी 45 डिग्रीज, ठीक है। दिस इज 36 मीटर्स पर सेकंड, और रिजल्टेंट बनाने के लिए आप पहले के टेल को दूसरे के हेड से यूं जोड़ देंगे ये, एंड दिस विल बी योर रिजल्टेंट, ठीक है। जी जी बच्चों, क्या आंसर आया? टू 26 बिल्कुल सही है। इट इज 220 समवेयर लाइक 225.9 226 है ना?
Yes sir, 226 आ रहा है. सर ये 226 meters per second. This is the answer. Okay. बाकी भी सब कंप्लीट करें इसको. आरिया, किसी को कोई इश्यू है तो पूछ लीजिए. Any questions? जी हो गया ये सबका. Shall I move forward? जी अहमद, 226 आ रहा है, बिल्कुल सही है. ठीक है. So I think we should move forward now. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं. ओके. This is the next question. Okay. We have already done this. Let's start with this part. The following list contains the scalar and vector quantities. Underline the scalar quantities. Which are the scalar quantities now? We know that mass is a scalar, power is scalar, temperature is a scalar. तो ये तीनों आपके पास scalar है, mass, power and temperature. Acceleration, force and weight, they all are vector. The next question they are asking, the boat is traveling in a flowing river. Figure 1.1 shows a velocity vector of the boat and the river water. आपके पास एक बोट है 14 मीटर पर सेकंड से जा रही है. रिवर वाटर जो है वो उस बोट को हिट कर रहा है 60 डिग्री के एंगल फ्रॉम ईस्ट. ठीक है, या फिर वो हम हॉरिजॉन्टल से भी कह सकते हैं. 8 मीटर पर सेकंड से उसको हिट कर रहा है. The velocity of the boat in the still water is 14 meter per second to east. Velocity of water 8 meter per second to 60 degree northeast. On figure 1.1, draw an actor to show the direction of the velocity of the boat. Determine the magnitude of the resultant velocity. Obviously, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है. तो बोट स्ट्रेट जा रही है और वाटर इसको हिट करेगा. जैसे ही उसको वाटर हिट करेगा, दिस इज बोट, तो वो सीधा जाने की बजाय जब यूँ हिट करेगा तो ये अपने रास्ते से थोड़ा सा यूँ जाएगी. So this will be the direction of resultant velocity. Okay. Now you two add addition of vector head to tail rule and find out the resultant velocity. जी hurry up. सर 12.2 आ रही है. जी बच्चों, हो गया ये? 12.2. Yes sir, 12.2
12.16 आ रही है। 12.2 मीटर्स पर सेकेंड, बिल्कुल सही है। हम लोग जब इसकी वेक्टर एडिशन करेंगे बच्चों, तो दिस इज बोट, और ये आपके पास रिवर वाटर जो है वो यूं जा रहा है, दिस इज रिवर वाटर विच इज मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। तो ये आपके पास रिवर वाटर का जो वेक्टर है ये इस तरीके से ऐड होगा, ठीक है जी। नाउ ये यहाँ से अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ओके, तो व्हाट विल बी दिस एंगल, दिस इज अगेन विच एंगल, 60 डिग्रीज का ये एंगल, ठीक है, दिस इज अगेन 60 डिग्रीज, और ये आपके पास जो है ये रिजल्टेंट हो जाएगा। दिस विल बी द वेक्टर डायग्राम, एंड you will add these two together, 14 square plus 8 square minus 2 times 14 into 8 into cosine 60 और सबका root, that will be equals to your r, and r is equals to 12.2 meters per second, है ना? 12.2 आ रहा है आंसर? यस सर। जी सर। Yes, sir. तो आई थिंक आप सबको वेक्टर एडिशन बिल्कुल क्लियर हो गई है। वेक्टर एडिशन किस तरीके से होगी, ट्रिग्नोमेट्री से हम किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड किया करेंगे, और इसके क्वेश्चन जो हैं ये पेपर में अक्सर आते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट टुडे। हम एक और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। हेडिंग लगाइए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, तो हमें वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है कि वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को बनाते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है जी। जी, अच्छा जी। अब मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास एक वेक्टर ऐसे है, दिस इज अ प्योर हॉरिजॉन्टल वेक्टर। ये बताइए कि ये एक फोर्स है, मान लीजिए 10 न्यूटन्स की। इस फोर्स का 10 न्यूटन्स का इफेक्ट है हॉरिजॉन्टल के ऊपर, यानी जब ये डब्बे के ऊपर एक फोर्स ऐसे लगेगी तो हॉरिजॉन्टली इस पे कितना इफेक्ट देगी, 10 न्यूटन्स का। तो मुझे बताइए कि इस फोर्स का वर्टिकल इफेक्ट कितना है, व्हाट इज द वर्टिकल इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स? जी, 0. जीरो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जीरो इफेक्ट है इसका, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स कैसी फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, और हॉरिजॉन्टल वेक्टर का वर्टिकल कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक गाड़ी के ऊपर अगर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगने की वजह से वो गाड़ी कभी भी हवा में नहीं उड़ेगी, वो फॉरवर्ड फोर्स उसको आगे की तरफ घसीट तो सकती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं कर सकती। इसी तरीके से मुझे बात बताइए कि जब हम एक बॉल को किसी वैक्यूम में ड्रॉप करते हैं तो नीचे की तरफ उस पर क्या काम करती है, ग्रेविटी का फोर्स, है ना। Yes. ये बताइए ये Yes. ग्रेविटी का फोर्स इसको लेफ्ट राइट डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव करता है? 0। जीरो। तो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कैसा होता है, वर्टिकल इफेक्ट होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल इफेक्ट क्या होता है इसका, 0। जीरो, ठीक है।
इसका मतलब है कोई भी वेक्टर जो प्योर हॉरिजॉन्टल होगा उसका वर्टिकल इफेक्ट 0 होगा, और कोई भी वेक्टर जो वर्टिकल होगा उसका प्योर हॉरिजॉन्टल इफेक्ट जो है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को जरा नोट कर लीजिए। any vector, any horizontal vector, any horizontal vector has no vertical effect. Any horizontal vector has no vertical effect. While any vertical vector, while any vertical vector has no horizontal effect. एक बार While वापस बोले। any vertical vector, any vertical vector has zero horizontal effect. Any vertical vector has zero horizontal effect. Any horizontal vector having zero vertical effect. Okay, that's very simple. Any question इसमें किसी को कोई? It is as same as mathematics, जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट x एक्सिस पे होगा तो इसकी y की वैल्यू 0 होगी, और कोई भी ऑब्जेक्ट y एक्सिस पे होगा तो इसकी x एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, 0। बिल्कुल वैसे ही हम बात करते हैं, ठीक है। बट लेट अस टॉक अबाउट, लेट्स से अगर मैं आपसे कहूं कि एक वेक्टर ऐसे है, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये बताइए क्या इस वेक्टर का कोई हॉरिजॉन्टल और कोई वर्टिकल इफेक्ट होगा या नहीं होगा? सर दोनों होंगे। दोनों इसके होंगे। होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। महरीन आप क्या कह रही है? हॉरिजॉन्टल इफेक्ट इज मतलब फ्रिक्शन? नहीं बेटा, उसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी हो सकती है। जैसे महरीन, मैं तुमसे कहूँ कि एक गाड़ी है वो 20 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो ये बताओ कि ये आगे जाने वाली वेलोसिटी क्या इसको हवा में उड़ा सकती है? तो आंसर है नहीं उड़ा सकती, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल इफेक्ट ही हो सकता है, वर्टिकल इफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा जी, तो बाय द वे ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो बेटा आपको दिख रहा है, इस वेक्टर का आपके पास कुछ हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी होगा। लेट्स से दिस वेक्टर इज ए, तो इसका कुछ हॉरिजॉन्टल इफेक्ट होगा जिसको हम कहेंगे ax, और इस वेक्टर का कुछ वर्टिकल इफेक्ट भी होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ay। अब ये जो बाय द वे ax और ay है जो कि इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इफेक्ट है, इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इफेक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर्स के कंपोनेंट्स। वी कॉल इट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जैसे कि ये ax जो है हम इसको बोलेंगे दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला ay जो है इसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? जी तो बच्चों, जिसमें दोनों हमारे पास वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल होंगे उसमें हमारे पास कंपोनेंट वेक्टर होंगे। जी बिल्कुल। कोई भी वेक्टर जैसे कि अहमद हमारे दोनों एक्सिस के बीच में है, वर्टिकल में भी है हॉरिजॉन्टल में भी है, तो ऐसे वेक्टर के लिए हम कहेंगे कि उसके पास हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी है और वर्टिकल इफेक्ट भी है, ठीक है। ओके। एनी क्वेश्चंस, एनी अदर क्वेश्चन? हामिद, ईमान, शुजा? नो सर। नो सर। जी नो सर। महरीन बेटा, आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है?
मिसबा, अच्छा। अब ये हॉरिजॉन्टल इफेक्टिवनेस या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल इफेक्टिवनेस, वर्टिकल कंपोनेंट, ये निकलेगा कैसे? तो लेट्स डू दैट, लेट्स फाइंड आउट। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है 50 न्यूटन्स का, ठीक है। ये 50 न्यूटन्स का वेक्टर एक बॉक्स के ऊपर ऐसे लग रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी बॉक्स पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये फोर्स का कुछ हिस्सा इस बॉक्स को आगे की तरफ घसीटेगा और कुछ हिस्सा इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट भी कर देगा। तो लेट्स से ये जो वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो जब हम इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे तो हम इसके कंपोनेंट ऐसे बनाते हैं, दिस इज 50 न्यूटन वेक्टर, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है इसका, दिस इज एक्स कंपोनेंट, और बाय द वे ये एक्स कंपोनेंट के साथ कितने एंगल पे आ रहा है? 30 डिग्री के। इसी तरीके से ये इसका y कंपोनेंट हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये y कंपोनेंट से कितने एंगल पे आ रहा होगा? 60 डिग्री पे, लेकिन हमने अभी एंगल किससे लिखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल से। तो इस वक्त ये जो x कंपोनेंट होगा, ये x कंपोनेंट लेट्स से हमारे पास दिस इज b, तो हम कहेंगे दिस इज bx और दिस इज by। तो हम कहेंगे कि bx निकालने के लिए क्या करो, सिंपली इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? cos थीटा यानी cos 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें इसका by निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल के लिए सिंपली ये करो कि by के लिए ये जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लो 50 और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? sin थीटा यानी sin 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, ठीक है जी। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि 50 sin cos 30 की वैल्यू बताइए, तो 50 cos 30 की क्या वैल्यू आ रही है बताइएगा जरा। फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री 43.3 न्यूटन, और by की क्या आ रही है? 25। 25 न्यूटन। तो इसका मतलब है ये फोर्स जो भी है इसकी हॉरिजॉन्टल इफेक्टिवनेस कितनी है? तकरीबन 43 न्यूटन की इफेक्टिवनेस है, और इसकी वर्टिकल इफेक्टिवनेस कितनी है? 25 न्यूटन। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? सर मुझे ये पूछना था, जब आपने ये बीवाई निकाला तो उसका एंगल 30 क्यों रखा? 90 डिग्री के हिसाब से तो 60 होना चाहिए था ना? बेटा हम एंगल हॉरिजॉन्टल से नापते हैं हमेशा, हमने एक रूल बनाया था, हम हॉरिजॉन्टल से एंगल्स नापेंगे हमेशा, तो हॉरिजॉन्टल से उस हिसाब से मैंने एंगल लिया। लेकिन तुम्हारे सवाल का मैं एक और आंसर देता हूँ। एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमागों में रह जाती है, वो ये समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल का मतलब है कॉस और वर्टिकल का मतलब है साइन। ये बच्चे समझना शुरू कर देते हैं कि जब भी हॉरिजॉन्टल होगा कॉस लगेगा, वर्टिकल होगा साइन होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। सिंपल सी आपको बात ये याद रखनी है कि वो कंपोनेंट जिससे एंगल नापा जाएगा उसके साथ क्या लगेगा? कॉस लगेगा, और जिस कंपोनेंट से एंगल नहीं नापा गया उसके साथ क्या लगेगा? साइन लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, और इस दफा एंगल आपको किससे नाप के दिया हुआ है? किससे नाप के दिया हुआ है? वर्टिकल से। तो इस दफा अगर आप bx निकालते तो bx के लिए आप क्या करते? b साइन थीटा या साइन 60 करते, जबकि by के लिए इस दफा आप क्या करते? क्योंकि by से एंगल नापा गया है तो आप बोलते b cos 60, ये आप करते। और अगर b की वैल्यू आप 50 रखें तो लेट्स सॉल्व दैट एंड यू विल फाइंड दैट द आंसर विल बी सेम, यानी 50 साइन 60 करें तो आपके पास आंसर वही आएगा 43.3, वही आ रहा है आंसर, चेक कर लीजिए जरा। और by
बी 50 cos 60 करेंगे तो 50 cos 60 दोबारा किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आएगा 25 न्यूटन से। आमिर से चेक करके देखो सही कर रहा हूँ मैं, आंसर यही आ रहे हैं ना। जी सर यही आ रहा है। जी सर। यस सर। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा कॉस लगता है और वर्टिकल के साथ हमेशा साइन लगता है, नो ऐसा नो नहीं सर। होता। हमेशा क्या किया जाता है, जिस कंपोनेंट के साथ तुमने एंगल नापा हुआ है, जिस कंपोनेंट के साथ तुमने एंगल नापा हुआ है उसके साथ क्या लगेगा कॉस, और दूसरे वाले के साथ जिससे तुमने एंगल नहीं नापा उसके साथ क्या लगेगा साइन लग जाएगा। एग्रीड? यस सर। एनी इशू, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। जी मुझे जरा इसके कंपोनेंट्स निकाल के दीजिए। एक वेक्टर है यू, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका नापा हुआ है हमने कितना 60 डिग्रीज, दिस इज 10 न्यूटन फोर्स। ये बताइए कि इसकी हॉरिजॉन्टल इफेक्टिवनेस किस तरफ होगी, वर्टिकल किस तरफ होगी, और उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो इसकी हॉरिजॉन्टल इफेक्टिवनेस किस साइड पे होगी, राइट साइड पे होगी, लेफ्ट साइड के ऊपर होगी? जी लेफ्ट साइड पे आई थिंक। बिल्कुल सही, गुड, लेफ्ट साइड के ऊपर होगी, लेफ्ट साइड। बिल्कुल सही है। इसकी वर्टिकल इफेक्टिवनेस किस साइड पे होगी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स, बिल्कुल सही है साउथवर्ड। शायद। हाँ, ये यहाँ पे हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अब इसकी मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू निकालो। पूरत बेटा आपने क्वेश्चन किया था बी वाई के लिए 30 डिग्री का एंगल क्यों लिया है, मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ पूरत तो पूछ लो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नहीं सर मुझे समझ आ गया, थैंक यू। सॉरी मैंने आपका मैसेज लेट देखा था। जी तो लेट्स से दिस इज आर, ठीक है, ये आर वेक्टर है, तो ये हो जाएगा इसका आर वाई जो कि हो जाएगा 10 साइन 60, और ये हो जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू 10 कॉस 60। यही हो जाएंगी वैल्यूज, यस सर। और आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। इसके क्या आंसर आ रहे हैं बच्चों, 5 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कितना आ रहा है 5 न्यूटन, ठीक है, और जी ये कितना आ रहा है वर्टिकल 8.6। 8.7। 8.7। यानी इस फोर्स का ज्यादा इफेक्टिवनेस किस तरफ है, साउथ में। हाँ साउथ में या वर्टिकली, वर्टिकली है, अपवर्ड्स नहीं डाउनवर्ड्स, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस इन दैट, एनीवन? नो सर। नो सर। नो। अच्छा जी। बच्चों एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को पास पेपर का, जरा इसका मुझे आंसर बताइए। सबसे पहले हस्बे मामूल डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये क्या होता है भाई? स्केलर विदाउट डायरेक्शन, वेक्टर्स विद डायरेक्शन। ठीक है, अंडरलाइन द वेक्टर क्वांटिटीज, कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं? एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन, मोमेंटम। मोमेंटम और वेट, ठीक है, तीन क्वांटिटीज हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पावर दोनों। अच्छा स्केलर। ये आपके पास एक फोर्स है, फोर्स ऑफ 7.5 न्यूटन एक्ट्स एट हॉरिजॉन्टल 40 डिग्री एज शोन इन फिगर 1.1। आपको इसका क्या निकालना है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालना है। जी करिए जरा इसको सॉल्व। जी क्या आंसर आए भाई? 5.7।
5.7 कौन सा आया है हॉरिजॉन्टल, यस सर। और वर्टिकल हमारे पास कितना आया है 4.8। 4.8। वेरी गुड, शाबाश। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? एनी क्वेश्चन इन दैट? जी चांदनी, वेरी गुड, शाबाश। वाह विराट, सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, तो ये तकरीबन हमारा वेक्टर खत्म हो गया है। अब एक चीज हमने पढ़नी है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम आप लोगों ने बेटा वर्टिकल में भी एंगल वही लेंगे, हमारे पास वर्टिकल में साइन लगेगा मॉस, और वर्टिकल में साइन के साथ फिर हम एंगल ले लेंगे 40 डिग्री का, यानी 7.5 साइन 40। ठीक है, जी। तो बच्चों अब हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे होता है तो इक्विलिब्रियम में होते हुए भी उसमें बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही होती हैं, लेकिन उस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट सम कितना आ रहा होता है? 0 आ रहा होता है। तो अब हम वेक्टर के लॉ के हिसाब से इक्विलिब्रियम को देखेंगे कि वेक्टर के लॉ के हिसाब से हम इक्विलिब्रियम में वेक्टर्स को कैसे, वो ऑब्जेक्ट को कैसे रखते हैं और वेक्टर्स का सम 0 कैसे करते हैं। ठीक है जी, इसको शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत ओ लेवल्स में पढ़ा भी है। ठीक है, एटलीस्ट जिन बच्चों ने मुझसे ओ लेवल्स पढ़ा था, ठीक है, मैं खाले ये कैस्पिन में पढ़ा था, नूर वगैरह ने, विराट वगैरह ने, उन सबको ये बात याद होगी, मैंने ये ओ लेवल्स में उनको पढ़ाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ज़रूर दिया था मैंने। ठीक है, तो बाकी बच्चों को भी इंशाल्लाह यकीनन उन्होंने पहले से पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा उनके पास इसका। ठीक है, वेक्टर्स को हम किस तरीके से प्रूव कर रहे होते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास। अभी तक कुछ पढ़ा, जो पढ़ा है इसमें किसी कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे। डज एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन? आज क्या लग रहा है, बारिश होगी नहीं होगी? सर आज लग तो रहा है। होगी मगर कल बहुत तेज होने वाली। कल बहुत तेज हो रही। तुमने प्रेडिक्शन पढ़ी है बेटा, तुमने ट्यूसडे की प्रेडिक्शन है सब। चले, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, बारिश में नहाइएगा लेकिन बच के नहाइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।